कहानी राधा की आत्मा। बरसात की वह रात बिल्कुल अलग थी। गांव बंधुपुर में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बारिश की बूंदें छत पर ऐसे टकरा रही थीं मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें ऊपर से फेंक दिया हो। रात के अंधेरे में अकेली झोपड़ी के भीतर से रोशनी की हल्की सी किरण बाहर आ रही थी। झोपड़ी रामू की थी, जो गांव का सबसे बूढ़ा और अनुभवी व्यक्ति था। रामू की पत्नी शांति एक दिन पहले अपने बच्चों से मिलने शहर गई थी। रामू अकेला था और बारिश की तेज आवाज़ से परेशान होकर जाग रहा था। उसने अपनी लालटेन जलाई और पुरानी किताबें पढ़ने की कोशिश की, पर ध्यान कहीं और ही था। अचानक दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। कौन हो सकता है इस समय, उसने खुद से पूछा। दरवाज़ा खोलते ही सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 20 साल की होगी। वह पूरी भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बाबा, मुझे शरण चाहिए, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने धीरे से कहा। रामू ने उसे अंदर बुला लिया और उसके लिए चाय बनाने लगा। लड़की ने अपना नाम राधा बताया और कहा कि वह रास्ता भटक गई है। रामू ने उसे कुछ कपड़े दिए और आराम करने को कहा। राधा ने धीरे धीरे एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। राधा एक दूसरे गांव की रहने वाली थी। उसने बताया कि कुछ साल पहले उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ था। बरसात की वह रात थी जब वह अपने पति के साथ एक शादी में जा रही थी। रास्ते में उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और वे दोनों घने जंगल में फंस गए थे। उस रात उसके पति को किसी ने बेरहमी से मार दिया था और राधा का कुछ पता नहीं चला। रामू को उसकी कहानी सुनकर अजीब सा लगा। वह सोच में पड़ गया कि इतने साल बाद राधा यहाँ कैसे आई। उसने कुछ सवाल पूछे, पर राधा ने टाल दिए। रात बढ़ती गई और बारिश तेज होती गई। रामू ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसने लालटेन को बुझा दिया और बिस्तर पर लेट गया। आधी रात को अचानक रामू की नींद खुल गई। उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। तभी उसे राधा दिखाई दी, जो एक कोने में खड़ी थी और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रामू ने डरते हुए पूछा। बाबा, मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। मैं एक आत्मा हूँ जिसकी मौत हो चुकी है। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। मुझे हर बरसात की रात भटकना पड़ता है जब तक कोई मुझे शरण ना दे। रामू को अब सब समझ आ गया। उसने भगवान का नाम लिया और अपनी हिम्मत जुटाई। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? राधा ने कहा। मुझे मेरी मौत का बदला चाहिए। मेरे पति को मारने वाले को सज़ा दिलाओ। रामू ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और अगले दिन पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसने राधा की कहानी सबको सुनाई। सबने उसकी मदद करने का वादा किया। कई दिनों की कोशिश के बाद उन्होंने असली अपराधी को पकड़ लिया। वह एक लालची जमींदार था जिसने राधा के पति को मारकर उसकी ज़मीन हड़प ली थी। जब उस जमींदार को सज़ा मिली तो राधा की आत्मा ने रामू को धन्यवाद दिया और शांति से चली गई। उसने उस दिन के बाद से बंधुपुर गांव में हर बरसात की रात को रामू की झोपड़ी से हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। कहते हैं कि राधा की आत्मा अब शांति से विश्राम कर रही थी और गांव में कभी भी किसी का कोई अनहोनी नहीं हुई। रामू ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक राधा की यादों को सजा कर रखा
उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस घटना ने पूरे गांव को यह सिखा दिया कि किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रतिशोध बहुत भयानक हो सकता है। रामू की कहानी अब भी पूरे गांव के बुजुर्ग सुनाते हैं। हर बरसात की रात को लोग अपने घरों में जल्दी सो जाते हैं ताकि किसी भटकती हुई आत्मा को परेशान ना करें। दोस्तों, यह थी कहानी राधा की आत्मा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। धन्यवाद।